24 फरवरी 2018 की रात, जब पूरी दुनिया अपने अपने कामों में व्यस्त थी, तब दुबई के एक आलीशान होटल के बाथटब में भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध अदाकारा श्रीदेवी की लाश मिली। यह खबर सुनकर पूरे देश में सन्नाटा छा गया। पहले कहा गया कि यह हार्ट अटैक था, लेकिन जब दुबई पुलिस की रिपोर्ट आई तो मौत की वजह बाथटब में डूबने से दम घुटना बताई गई। इस पर कई सवाल उठे। क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसमें कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी? श्रीदेवी, जो न कि सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए बल्कि अपने फिटनेस को लेकर भी जानी जाती थीं, अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता था? और अगर यह हार्ट अटैक नहीं था तो फिर क्या हुआ? यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि कई रहस्यों से भरी एक ऐसी अंडरकवर क्राइम स्टोरी है जिसमें बॉलीवुड, पैसे, साजिश और राज की गहरी परतें जुड़ी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम हर उस पहलू की गहराई से जांच करेंगे जो इस केस को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानने से रोकता है। श्रीदेवी की मौत के वक्त होटल में कौन कौन मौजूद था? क्या दुबई पुलिस की रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ हुई थी? श्रीदेवी की करोड़ों की इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या रहस्य छिपा था? बॉलीवुड के किन बड़े नामों से उनका विवाद चल रहा था? अंडरवर्ल्ड और सट्टा बाजार से इस केस का क्या कनेक्शन था? इन सभी सवालों के जवाब हर एंगल से जांचने के लिए इस कहानी को पूरी गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी फरवरी 2018 से शुरू होती है। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई गई थीं, जहां वे अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल हुए थे। शादी का माहौल बहुत भव्य था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि शादी खत्म होने के तुरंत बाद ही खुशी और बाकी परिवार के लोग भारत लौट आए, जबकि श्रीदेवी दुबई में अकेली ही रुक गईं। पर सवाल यह उठता है, क्यों? बोनी कपूर ने दावा किया कि श्रीदेवी शॉपिंग के लिए रुकी थी, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या श्रीदेवी, जो खुद करोड़ों की मालकिन थीं, वह शॉपिंग के लिए अकेले रहना पसंद करती थीं या फिर कोई और वजह थी? 23 फरवरी की रात श्रीदेवी ने अपनी दोस्त से फोन पर लंबी बातचीत की। 24 फरवरी की सुबह होटल स्टाफ से बातचीत में वे पूरी तरह ठीक थीं, लेकिन उसी रात बाथटब में डूबने से उनकी मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया? अगर हम श्रीदेवी की आखिरी कॉल डिटेल्स की गहराई से जांच करें तो आखिरी फोन कॉल श्रीदेवी की अपनी दोस्त से हुई बातचीत में बहुत सामान्य थी, लेकिन उनके स्वर में हल्की घबराहट थी। बोनी कपूर से आखिरी बातचीत। बोनी कपूर ने दावा किया कि वे श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई लौटे थे, लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है, अगर यह सरप्राइज था तो उन्हें होटल स्टाफ ने अंदर कैसे जाने दिया? दुबई पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बोनी कपूर ने होटल में श्रीदेवी का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और करीब 15 मिनट बाद बाथरूम में गईं, जहां बाद में उनकी लाश मिली। पर यहां एक अजीब बात थी। अगर श्रीदेवी को बाथटब में डूबकर मरना था तो क्या वे नशे में थीं? अगर वे सच में नशे में थीं तो उनकी ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल क्यों नहीं मिली? या फिर क्या उनके खाने में कुछ मिलाया गया था? जब श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके शरीर में कोई हार्ट अटैक के संकेत नहीं मिले थे। मौत का कारण बताया गया, बाथटब में डूबने से दम घुटकर हुई। उनके खून में शराब की मात्रा बेहद कम थी, लेकिन मीडिया में कहा गया कि वे नशे में थीं। तो सवाल उठता है, अगर वे नशे में नहीं थीं तो बाथटब में डूबने से कैसे मर सकती थीं? रिपोर्ट में कई अनसुलझे सवाल थे। 1. श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 6 इंच थी और बाथटब की गहराई 2.5 फीट थी, तो फिर वे डूब कैसे गईं? 2. अगर वे फिसली थीं तो उनकी बॉडी पर चोट के कोई निशान क्यों नहीं थे? 3. जब बोनी कपूर बाथरूम के बाहर थे तो उन्हें डूबने की कोई आवाज क्यों नहीं आई? क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर किसी ने उनकी हत्या की थी? मामले की गहराई से पड़ताल करने पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। श्रीदेवी की दुबई में एक खास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त थी कि पैसा तभी मिलेगा जब उनकी मौत दुबई में हो। क्या यह महज एक संयोग था या फिर कोई प्लानिंग के तहत दुबई में उनकी मौत करवाई गई? अब तक हमने देखा कि श्रीदेवी की मौत से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास क्यों थे? बोनी कपूर के बयान में विरोधाभास क्यों था? श्रीदेवी का दुबई में रुकना महज इत्तेफाक था या कोई प्लानिंग? क्या कोई तीसरा शख्स उस होटल रूम में मौजूद था? श्रीदेवी की मौत सच में एक हादसा थी या फिर एक सोची समझी हत्या? जब भी किसी बड़े सेलिब्रिटी की रहस्यमयी मौत होती है तो उसमें बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन खोजना कोई नई बात नहीं है। श्रीदेवी का करियर सिर्फ उनकी खूबसूरती और टैलेंट तक सीमित नहीं था। वे कई बड़े राज जानती थीं जो बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों के लिए खतरा बन सकते थे। 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसका गिरोह बॉलीवुड में पूरी तरह छाया हुआ था। कई स्टार्स को धमकियां मिलती थीं, कुछ को माफिया के इशारे पर फिल्में छोड़नी पड़ती थीं और कुछ स्टार्स को रास्ते से हटाने के लिए दुर्घटनाएं करा दी जाती थीं। क्या श्रीदेवी भी इसी गहरी साजिश का शिकार हुई? सूत्रों का दावा था कि श्रीदेवी को उनकी मौत से कुछ हफ्ते पहले से ही धमकियां मिल रही थीं। वे अपनी किसी पुरानी फिल्म के प्रॉफिट को लेकर किसी बड़े प्रोड्यूसर से नाराज थीं। कुछ दिनों पहले उन्होंने किसी से मिलने से मना कर दिया था जो कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। किसी भी क्राइम केस में सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम सुराग होता है, लेकिन जब दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो कई सवाल उठ खड़े हुए। 1. श्रीदेवी के होटल रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज गायब था। 2. जिस समय उनकी मौत हुई उस समय कोई भी विजिटर उनके कमरे में गया या नहीं, इसकी कोई फुटेज दिखाई नहीं गई। 3. होटल स्टाफ ने बताया कि बोनी कपूर होटल में कैसे घुसे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल, क्या जानबूझकर फुटेज डिलीट किए गए? क्या होटल में कोई तीसरा शख्स भी था जिसे छुपाया जा रहा था? जांच में यह भी सामने आया कि जिस बाथरूम में श्रीदेवी की मौत हुई वहां की इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक रिपोर्ट भी गायब थी। श्रीदेवी की मौत के पीछे इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। इसमें 3 अहम बातें थीं। 1. श्रीदेवी की 240 करोड़ रुपए की एक बीमा पॉलिसी थी जिसकी शर्त थी कि पैसा तभी मिलेगा जब उनकी मौत दुर्घटनावश होगी, और वह भी दुबई में। 2. यह बीमा पॉलिसी कुछ साल पहले ही ली गई थी और इसके दस्तावेज उनकी मौत से कुछ हफ्ते पहले अपडेट किए गए थे। 3. बोनी कपूर ने इस पॉलिसी के क्लेम के लिए दुबई की रिपोर्ट पर ही भरोसा किया था, जबकि भारत में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग उठ रही थी। सवाल यह उठता है, क्या श्रीदेवी की मौत महज बीमा पॉलिसी के पैसों के लिए करवाई गई? अगर हां, तो क्या इसमें कोई और भी शामिल था? होटल स्टाफ के बयान पर गौर करें तो उन्होंने बताया कि श्रीदेवी जब रात को डिनर के लिए बाहर गई थीं, तब वे बिल्कुल नॉर्मल थीं, लेकिन जब वे वापस लौटीं तो वे किसी से फोन पर बहस कर रही थीं। रात के 10 बजे के बाद उनके रूम में कोई विजिटर आया था, लेकिन होटल स्टाफ ने नाम बताने से साफ इनकार कर दिया था। यानी कोई था जिसने श्रीदेवी से आखिरी बार मुलाकात की थी। बोनी कपूर ने जो बयान दिया उसमें भी कई विरोधाभास थे। पहले कहा गया कि उन्होंने होटल स्टाफ को फोन कर श्रीदेवी के डूबने की खबर दी थी। फिर यह दावा किया गया कि उन्होंने श्रीदेवी को खुद बाथटब से बाहर निकाला और सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन जब एम्बुलेंस आई तो श्रीदेवी को कपड़ों में पाया गया। तो फिर उन्हें बाथटब से बाहर निकालने के बाद कपड़े किसने पहनाए? बोनी कपूर की हर बात पर नया सवाल उठता गया। श्रीदेवी जैसी बड़ी अभिनेत्री की मौत के बाद मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। क्या मुंबई पुलिस पर दबाव था? क्या उन्हें कोई ऊपरी आदेश मिला था कि वे इस केस में दखल न दें? जब कई सवाल उठे तो भारत सरकार ने कोई औपचारिक जांच क्यों नहीं करवाई? क्या यह केस जानबूझकर रफा दफा किया गया था? श्रीदेवी के शरीर पर चोट के निशान थे या नहीं? दाऊद इब्राहिम का इस केस में क्या कनेक्शन था? क्या बोनी कपूर के अलावा कोई और भी इसमें शामिल था? क्या श्रीदेवी की मौत सच में एक हादसा थी या फिर यह बॉलीवुड का सबसे बड़ा मर्डर मिस्ट्री केस है? किसी भी संदिग्ध मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे अहम सुराग होती है। जब दुबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जारी की तो उसमें एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने को मौत की वजह बताया गया, लेकिन जब इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। 1. रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि श्रीदेवी के सिर पर हल्की चोट के निशान थे, लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया
कि अगर वे बाथटब में अचानक बेहोश होकर गिरी थीं, तो चोट इतनी गहरी कैसे आई। जब कोई इंसान पानी में डूबता है तो शरीर में एक विशेष ऑक्सीजन कंटेंट पैटर्न पाया जाता है, लेकिन श्रीदेवी की रिपोर्ट में यह पैटर्न एकदम संदिग्ध था। 2. आमतौर पर डूबने से मौत होने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है, लेकिन श्रीदेवी की रिपोर्ट में यह मात्रा बहुत कम पाई गई थी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि श्रीदेवी को पहले बेहोश किया गया और फिर बाथटब में डाला गया। 3. शुरुआत में दावा किया गया कि श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी और इसी वजह से वे बाथटब में गिर गई थीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके खून में शराब की मात्रा बहुत ही कम पाई गई थी। फिर यह सवाल उठता है कि क्या शराब पीने की बात सिर्फ एक बहाना था ताकि इसे हादसा साबित किया जा सके। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई नए सवाल खड़े कर दिए, लेकिन दुबई पुलिस ने जल्दबाजी में केस बंद कर दिया। श्रीदेवी की मौत के बाद कई रिपोर्ट्स में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर पूरा कंट्रोल था। कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स को माफिया के इशारे पर काम करना पड़ता था। कुछ बड़े स्टार्स को अपनी फिल्में छोड़नी पड़ती थीं और कुछ पर हमले भी हुए थे। 2. श्रीदेवी का नाम कई बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं से जुड़ा था। सूत्रों के मुताबिक वे कुछ बेहद संवेदनशील जानकारी रखती थीं, जिससे कुछ ताकतवर लोगों को नुकसान हो सकता था। क्या यह मर्डर इसलिए किया गया ताकि वे कोई बड़ा खुलासा न कर सकें। 3. दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग दुबई में लंबे समय से सक्रिय था। दुबई में कई भारतीय हस्तियों की रहस्यमयी मौतें हुईं, जिनमें सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त के करीबी भी शामिल थे। क्या श्रीदेवी को जानबूझकर दुबई बुलाया गया था ताकि इस मर्डर को अंजाम दिया जा सके। इन सवालों का जवाब अभी भी अनसुलझा था, लेकिन शक की सुई लगातार अंडरवर्ल्ड की तरफ घूम रही थी। श्रीदेवी की मौत के बाद एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। उनके नाम पर 240 करोड़ की बीमा पॉलिसी थी, जिसकी शर्तें बेहद अजीब थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमा पॉलिसी केवल एक्सीडेंटल डेथ के मामले में ही मान्य थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पॉलिसी का क्लेम सिर्फ तब किया जा सकता था जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होती। यानी अगर श्रीदेवी की मौत भारत में होती तो यह पॉलिसी अमान्य होती। श्रीदेवी की मौत के 48 घंटे के भीतर ही बोनी कपूर ने बीमा क्लेम के लिए आवेदन कर दिया था। लेकिन क्या किसी पति का व्यवहार इतना ठंडा हो सकता है कि वह तुरंत पैसे के बारे में सोचे? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक प्लान्ड मर्डर? श्रीदेवी के परिवार और दोस्तों के बयानों में भी कई अंतर पाए गए। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मां कभी ज्यादा शराब नहीं पीती थीं, लेकिन रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी मौत नशे की हालत में हुई थी। अगर श्रीदेवी को शराब की आदत नहीं थी तो वे इतनी नशे में कैसे हो सकती थीं कि बाथटब में गिर जाएं? श्रीदेवी के रिश्तेदारों ने मीडिया में खुलकर कोई बयान नहीं दिया। जब भी उनसे श्रीदेवी की मौत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने या तो सवाल टाल दिए या फिर हमें कुछ नहीं पता कहकर बात खत्म कर देती थी। श्रीदेवी की मौत जिस जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरे में हुई थी, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। होटल की फुटेज गायब थी। जब किसी होटल में किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की संदिग्ध मौत होती है तो पुलिस सबसे पहले होटल की सीसीटीवी फुटेज ही खंगालती है, लेकिन दुबई पुलिस ने फुटेज को कभी पब्लिश नहीं किया। होटल में काम करने वाले सर्विस स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स से पूछताछ की गई तो उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। बोनी कपूर के कमरे में आने और जाने का टाइम क्यों नहीं दिखा? बोनी कपूर होटल में कब आए और कब गए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। उनकी हर मूवमेंट पर होटल की सीसीटीवी नजर रखती होगी, लेकिन कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। आमतौर पर होटल प्रशासन ऐसे मामलों में पुलिस की पूरी मदद करता है, लेकिन इस केस में होटल ने कहा कि फुटेज सेव नहीं हो सकी थी। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या किसी ने इसे जानबूझकर डिलीट करवाया था? अगर होटल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती तो इस केस की कई गुत्थियां सुलझ सकती थीं। जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की मौत होती है तो पुलिस आमतौर पर गहराई से जांच करती है, हर संभावित एंगल को खंगालती है
लेकिन श्रीदेवी की मौत की जांच इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दी गई? 1. 48 घंटे में केस क्लोज। इतनी जल्दबाजी क्यों? किसी भी संदिग्ध मौत की जांच में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन दुबई पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे में केस को बंद कर दिया। इतनी जल्दी केस बंद करने की क्या वजह थी? 2. भारतीय अधिकारियों को जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया? भारत सरकार या भारतीय पुलिस को जांच में शामिल नहीं किया गया। अगर यह सिर्फ एक हादसा था तो भारत सरकार से जानकारी क्यों छिपाई गई? 3. मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट में अंतर। कौन झूठ बोल रहा था? मेडिकल रिपोर्ट में डूबने से मौत लिखी गई, लेकिन इसमें कई अस्पष्ट बातें थीं। दुबई पुलिस ने रिपोर्ट पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए और जल्दी से केस बंद कर दिया। इस पूरी जांच पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि सच को छुपाने की कोशिश की गई थी। श्रीदेवी की मौत के बाद बॉलीवुड की चुप्पी भी संदेह पैदा करती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स ने सिर्फ साधारण ट्वीट्स किए और संवेदना व्यक्त की। किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि उनकी मौत संदिग्ध थी। आमतौर पर जब कोई बड़ी हस्ती संदिग्ध परिस्थितियों में मरती है तो बॉलीवुड में बहस होती है, लेकिन इस केस में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। क्या किसी ने सबको चुप रहने के लिए मजबूर किया था? करण जौहर, बोनी कपूर और बॉलीवुड माफिया का एक गहरी साजिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। करण जौहर, बोनी कपूर जैसे लोग बॉलीवुड माफिया के बेहद करीब माने जाते थे। श्रीदेवी की मौत के बाद कई अजीब घटनाएं सामने आईं। जाह्नवी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मां की मौत के बाद मैंने कई बार महसूस किया कि वे मेरे आसपास थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस होटल के कमरे में श्रीदेवी की मौत हुई, वहां कुछ महीनों तक अजीब घटनाएं होती रहीं। स्टाफ ने बताया कि कमरे में बिना किसी वजह के चीजें हिलती थीं, अजीब आवाजें आती थीं। अगर यह सच में एक मर्डर था तो क्या उनकी आत्मा तभी शांत होगी जब दोषियों को सजा मिलेगी? श्रीदेवी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, लेकिन क्या इस केस की दोबारा जांच हो सकती है? अगर कोई नया सबूत सामने आता है तो इस केस की फिर से जांच हो सकती है। भारतीय एजेंसियां अगर चाहें तो इस मामले को दोबारा खोल सकती हैं। अगर जनता इस मामले को लेकर आवाज उठाए तो बॉलीवुड और सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। अगर यह मर्डर था तो क्या कभी सच सामने आएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस मामले का असली गवाह बनकर सामने आएगा? क्या श्रीदेवी की मौत महज एक हादसा थी या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी? श्रीदेवी की मौत के बाद सबसे ज्यादा शक के घेरे में उनके पति बोनी कपूर आए। श्रीदेवी सिर्फ एक अदाकारा नहीं थीं, वह भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार थीं। उनकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। अगर यह एक हादसा था तो इतने सवाल क्यों उठे? अगर यह एक साजिश थी तो गुनहगार आज तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत का सच बाहर आना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।